हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। जैसा कि आप जानते हैं, 12th एग्रीकल्चर की परीक्षा के लिए समय बहुत कम है, 10 से 12 दिन बची हुई हैं। और बच्चे इस समय बिल्कुल जी जान से अपनी मेहनत कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो बच्चों, उसी क्रम में ये तीसरा मॉडल पेपर, इससे हम पहले एनिमल हस्बेंड्री और फसल उत्पादन दोनों का मॉडल पेपर आपको डाल चुके हैं। आप लोगों ने देख भी लिया होगा किस प्रकार के ओटी और किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो बच्चों, ये तीसरा कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व यानी एलिमेंट ऑफ साइंस मॉडल पेपर 2023 नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर आपका पूरा मॉडल पेपर है। देखिए आप क्वेश्चन आंसर किस प्रकार के आप एग्जाम में बन रहे हैं और आप लोग किस प्रकार से इसको देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, आपकी तैयारी बेस्ट होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखें, ओटी जो है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, आप लोग उनको देखिए आपसे कितने बन रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने आप को चेक कीजिएगा, आप कितने गहरे पानी में, ये आप जरूर देखें, ठीक है ना। अपने आप को मापिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करेंगे इस आपके मॉडल पेपर की। उससे पहले एक सूचना बच्चों, यदि आप लोग ने किसी की तैयारी अच्छी नहीं है भैया, नोट्स लेना चाहता है तो नोट्स प्रॉपर प्राप्त कर सकता है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश के हों, चाहे वो आपके कृषि के हों, एग्रीकल्चर के हों, तीनों सब्जेक्ट के, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो ये रहा आपका मॉडल पेपर बच्चों, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, नोट सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। कौन से प्रश्न कितने नंबर का है आपको सब दे रखा है, आप देख सकते हैं उस चीज़ को, है ना। 13 नंबर तक आपके सभी प्रश्न 2-2 नंबर के, इसके बाद फिर आपके 3-3 नंबर और एक प्रश्न 4 नंबर का और 2 प्रश्न 5-5 नंबर के रहने वाले हैं आपकी परीक्षा में। पूरा आपका ब्लूप्रिंट के आधार पर है, देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग सही विकल्प के बारे में बात करेंगे, राइट द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं आपके करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से। बल का सीजीएस पद्धति मात्रा, द यूनिट ऑफ फोर्स इन द सीजीएस सिस्टम इज द डाइन जूल ऑस्टेड, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताइए कौन सा हो सकता है बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक। बच्चों, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक कौन सा हो सकता है, तो आंसर सही होगा ए नंबर, डाइन। वह अनुचुंबकीय पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक मटेरियलिज कौन सा है बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ। सोना, सोडियम, लोहा, इनमें से कोई नहीं। अनुचुंबकीय पदार्थ बच्चों आपको बताना है, अनुचुंबकीय पदार्थ, सोना, सोडियम, लोहा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा, तो आंसर सही होगा बच्चों बी नंबर, सोडियम। सोडियम अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस ताप का मान होगा, द वैल्यू ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बच्चों, इसको एक चेंज करने का फॉर्मूला होता है, जब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, पता है या नहीं, बताइए आप लोग। याद रखा, C/5 बराबर F-32, F-32/9। ये आपका 9 है, ये 9, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू किसकी दे रखी है, सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री, तो सी की जगह हम लोग 80 लिख देंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 80 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है, तो लगभग -40, 32 डिग्री, 76 या 100। मुझे तो लगता है एक भी नहीं है, इसका आंसर हुआ वैसे 176। यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो ध्यान रखें 176 फ़ारेनहाइट हुआ। इसको सॉल्यूशन आप कर लीजिए, सही निकलेगा। यहाँ तक है, आप लोग सॉल्व जरूर करें इसको। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ, किसके द्वारा पहुंचती है पता है आप लोग। कौन सा आपका मेथड होता है, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, चालन द्वारा, या नन ऑफ दीज। वाई रेडिएशन, वाई कन्वेक्शन, वाई कंडक्शन, या नन ऑफ दीज। बताइए बच्चों किसके द्वारा। ध्यान रखें, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा, किसके द्वारा, वाई रेडिएशन। नेक्स्ट है आपका परिशुद्ध एल्कोहल की सांद्रता कितनी होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर एल्कोहल इज। जो आपकी प्योर एल्कोहल होती है उसमें कितने परसेंट आपका एल्कोहल पाया जाता है, कह सकते हैं हम लोग, जो एथिल एल्कोहल पाया जाता है उसमें कितने परसेंट आप करें, तो परिशुद्ध है, शुद्ध है, प्योर है तो 100%। कितने परसेंट, 100%। ध्यान रखें आप लोग। और जो परिशोधित है,
परिशोधित अल्कोहल में कितनी होती है, ध्यान रखें, यहाँ पर दे नहीं रखा लेकिन बता रहा हूँ। परिशोधित अल्कोहल में 95.6% आपका एथिल अल्कोहल पाया जाता है, और पावर अल्कोहल जो होता है उसमें आपका 80% पाया जाता है अल्कोहल, ये ध्यान रखें आप लोग। और आपका शुद्ध है उसमें 80%, तो कंफ्यूज नहीं होना है, गलत मत कर देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका जाइमेज, जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को परिवर्तित कर देता है। द एंजाइम जाइमेज कन्वर्टेज ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को किस में बदलता है ये आपको बताना है, फ्रक्टोज एसिटिक एसिड में या एथिल अल्कोहल में या कोई नहीं। तो बच्चों जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को परिवर्तित किस में करता है, तो ध्यान रखें एथिल अल्कोहल में। किस में परिवर्तित करता है, एथिल अल्कोहल में। तो ये थे आपके करेक्ट ऑप्शन, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा, चूज करके आपको समझ आया, आपके कितने सही हुए, आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड्स। लिपिड्स यानी वसा। लिपिड्स जल में होते हैं, क्या होते हैं, लिपिड्स जल में क्या होते हैं बताइए आप लोग। सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, बताइए आप लोग। तो ध्यान रखें, लिपिड्स जल में होते हैं आपके अविलय। क्या होते हैं, अविलय, मतलब अघुलनशील कह सकते हैं, मतलब घुलते नहीं है। वसा को आप लोग पानी में डालोगे तो घुलेगा नहीं। इसके बाद विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, बताइए बच्चों, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है, तो ध्यान रखना विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। बच्चों कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। इसके बाद बात करते हैं सुक्रोज का अणुसूत्र। ये आपको मैंने दिया होमवर्क दे दिया आपका। सुक्रोज का अणुसूत्र आपको बताना है, फॉर्मूला ये कमेंट बॉक्स से लिख करके आप लोग बताओगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। डी नंबर है जिब्रेलिन हार्मोन कवक से प्राप्त होता है। जिब्रेलिन हार्मोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस, कौन से कवक से प्राप्त होता है, उस फंगस का नाम बताना है। तो मैं बता देता हूं आपका जिब्रेलेला फ्यूजिकोराई। कौन सा कवक होता है बच्चों, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। कौन सा कवक, जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक से प्राप्त होता है। कवक की कोशिका भित्ति से बनी होती है, किससे बनी होती है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। तो बच्चों कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बताना। तो ध्यान रखें, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों, काइटिन की। और शैवाल की किसकी बनी होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बच्चों, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। याद रखना है आपको, कवक की काइटिन की बनी होती है और शैवाल की सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट लास्ट आपका देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स। गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ होता है, द जेनेटिक मटेरियल इन ए क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम में कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, सब लोग जानते हैं बच्चों, आंसर क्या होगा, डीएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट आपके ट्रू एंड फॉल्स पर। राइट दैट ट्रू एंड फॉल्स देख लीजिए आप लोग। ट्रू एंड फॉल्स में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबक का प्रत्येक अणु एक पूर्ण चुंबक नहीं होता। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि चुंबक का प्रत्येक अणु चुंबक होता है, एक कंप्लीट चुंबक होता है, पूर्ण चुंबक होता है, ध्यान रखें। बी नंबर है शीतलीकरण का नियम न्यूटन ने दिया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाज गिवन, किसने दिया था, शीतलीकरण का न्यूटन ने दिया था या नहीं दिया था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि न्यूटन ने ही दिया था। इसके बाद सी है मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम मेथेनॉल है क्या, द IUPAC नाम ऑफ मेथिल एल्कोहल इज मेथेनॉल। तो बिल्कुल सही है बच्चों। IUPAC का पूरा नाम बता सकते हैं आप लोग, ये आपको मैं बता देता हूँ। वैसे इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एलाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम है IUPAC, ठीक है ना। तो मेथिल एल्कोहल का जो IUPAC नाम है वो है मेथेनॉल। इसके बाद बात करेंगे हम डी नंबर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक कार्बोहाइड्रेट है, बताइए आप लोग, हीमोग्लोबिन इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों हीमोग्लोबिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा, गलत होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट है लार में जाइमेज एंजाइम पाया जाता है क्या, द एंजाइम जाइमेज इज फाउंड इन सलाइवा। बताइए लार में जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, बिल्कुल गलत बच्चों, नहीं पाया जाता। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये एंजाइम आपकी लार में पाए जाते हैं, ध्यान रहे विशेषकर। लास्ट है तंबाकू का मोजिक रोग जीवाणु से होता है। तो तंबाकू का मोजिक रोग जीवाणु से होता है कि नहीं होता, बताइए बच्चों। तो ध्यान रखें नहीं होता है, क्योंकि तंबाकू का मोजिक रोग वायरस यानी विषाणु से होता है, जीवाणु से। तो ये भी आपका असत्य होगा। तो आपने देखा ट्रू एंड फॉल्स समझ में आ गए होंगे। आगे बात करेंगे एक शब्द में उत्तर की, आंसर इन वन वर्ड की बात करेंगे। तो वन वर्ड देख लीजिए बच्चों,
सबसे पहला है जीवाणु की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? जीवाणु की खोज किसने की? बताइए बच्चों, जीवाणु की खोज की थी, बताइए, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एक साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ध्यान रखें आप लोग। बी है पादप प्रजनन का एक उद्देश्य बताइए। पादप प्रजनन का उद्देश्य बताइए। राइट द वन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, बताइए, कोई भी बता दीजिए, आपको मालूम होगा, मैं बता दूं, चलो ठीक है बेटा। पादप प्रजनन का एक उद्देश्य आप कहते हैं सूखा प्रतिरोधी जातियां विकसित करना कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम लोग डिजीज रेसिस्टेंट एंड पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटी विकसित करना, ठीक है ना, या अधिक उपज वाली जातियां, कोई से भी आप लोग लिख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट पूछा है तो। नेक्स्ट है मेंडल का कौन सा नियम शुद्धता का नियम कहलाता है? विच लॉ ऑफ मेंडल इज कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी? बच्चों शुद्धता का नियम कौन सा? मेंडल के 3 नियम थे, आपको मालूम है। मेंडल के कितने नियम थे? 3 नियम थे। तो शुद्धता का नियम कौन सा था? तो ध्यान रखें बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण का जो नियम था, पृथक्करण, कौन सा नियम? पृथक्करण का नियम मेंडल का शुद्धता का नियम कहलाता है। कोकून का निर्माण कौन करता है? हु बिल्ड्स द कोकून्स? कोकून्स का निर्माण कौन करता है बच्चों, आप बता सकते हैं? कोकून का निर्माण कौन करता है? रेशम कीट या लाख कीट? बताइए आप लोग, कौन करता है कोकून का निर्माण? ये विशेषकर आपको 2 मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, एक है लाख कीट और दूसरा होता है रेशम कीट। दोनों में से कोई करता है, और ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है ना। तो 2 आपके लिए होमवर्क के लिए हो गए, दोनों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हैं 2 आंसर। पहला वाला कौन सा था बताइए आपको? सुक्रोज का फॉर्मूला। और दूसरा आपको बताना है कोकून का निर्माण कौन करता है। इसमें मैंने ऑप्शन दे दिए आपको, 2 ही ऑप्शन दिए हैं, पहला है लाख कीट और दूसरा है रेशम कीट, ठीक है ना, ये आप लोग बता दें। लास्ट आपका भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चों? ध्यान रखें, ये रांची झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है? रांची झारखंड में ये स्थित है, ठीक है। तो ये आपके आंसर 1 वर्ड भी कंप्लीट होते हैं। आगे हम बात करेंगे जोड़ियों, पेयर्स की। देख लीजिए आप लोग, मैच द फॉलोइंग पेयर्स, मिलाइए आप लोग। एथिल एल्कोहल फॉर्मूला देखिए, एथिल एल्कोहल फॉर्मूला C2H5OH, ठीक है। मेथिल एल्कोहल CH3OH, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ पहले ही बता दिया, सोडियम है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ही नहीं है, लोहा तो चुंबकीय पदार्थ होता है, तो मतलब गलत है ये तो। लाख कीट इंसेक्ट में 68% रेजिन पाया जाता है, ये तो सही है, लेकिन प्रतिचुंबकीय लोहा से इसलिए नहीं मिलेगा कि लोहा तो चुंबकीय है, मतलब ये ऑप्शन गलत दे रखा है। लोहा की जगह कुछ और होता तो सही माना जाता, ठीक है ना, तो इसको हम मिला नहीं सकते हैं, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ लोहा नहीं होता, इसलिए नहीं मिला रहा हूँ, समझ जाना आप बात को, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर देख लीजिए कैसे कैसे बने हैं। चुंबक किसे कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव क्या है? डेफिनेशंस पूछिए 2 नंबर में। विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर, और अथवा में पूछा है समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 8वां, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक, और आपका अथवा में पूछा है विद्युत रेखाओं की कोई 2 विशेषताएं। 9वां प्रश्न है किण्वन में कृषि का महत्व, अथवा में है एथिल एल्कोहल के कोई 2 उपयोग। 10वां प्रश्न है जैव रसायन का महत्व, अथवा में ग्लूकोज के भौतिक गुण। बहुत बढ़िया, अच्छे प्रश्न बने हैं बच्चों। 11वां आपका प्रश्न है, देख लीजिए, पादप प्रजनन की परिभाषा, अथवा में है संकरण किसे कहते हैं। 12वां प्रकाश के गुण लिखिए, अथवा में अवतल लेंस उत्तल लेंस में अंतर। 13वां सारणियन की परिभाषा लिखिए, अथवा में आंकड़ों का वर्गीकरण के लाभ लिखिए। 14वां आपका प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता, और अथवा में है गोबर गैस संयंत्र के रखरखाव में कौन कौन सावधानी रखना चाहिए। 15वां प्रश्न है ग्रेमनी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए, अथवा में है बच्चों सोलनेसी कुल के लक्षण लिखिए। 16वां आपका प्रश्न है क्रूसीफेरी कुल के पौधों के वानस्पतिक नाम लिखिए, और अथवा में है मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। 17वां है सांख्यिकी का महत्व लिखिए, और अथवा में है सारणीयन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। 18वां है निम्नलिखित सारणी से बहुलक अथवा समांतर माध्य की गणना कीजिए, तो आप लोग एक सॉल्व कर सकते हैं। 19वां है मौसम एवं जलवायु में अंतर लिखिए, अथवा में है भारतीय वर्षा की 5 विशेषताएं बताइए। 20वां है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन में अंतर लिखिए, और अथवा में पादप हार्मोन्स की विशेषताएं बताइए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग, इनको याद कर लें, काफ़ी कुछ आपको एग्जाम में मिलने वाला है इनसे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।